मेन हमारा विकास होना चाहिए, जो इंडिविजुअल पारिवारिक तौर पे वो विकास शिक्षा और रोजगार के माध्यम से हो तो ज़्यादा बेहतर है। कभी सफाई होवे नहीं करे। पार्सल में कई बार बोल चुके हैं, मोर घर के पीछे में दारू हो। अभी पार्षद कौन है वहाँ पे यहाँ का? यहाँ की कुमारी साहू है। तो ओला में हाँ सूचना करे हो कि कई बार मोर घर के पीछे में जुआ होते, दारू पीते, कभी सहयोग नहीं करी। वार्ड नंबर 56 बघेरा में असुविधा का अंबार हुआ है। यहाँ पे ना नाली है, ना सड़क है, कुछ भी नहीं है। बहुत परेशानी है, रोड भी नहीं है, ना कुछ नहीं है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि दुर्ग शहर में नगरीय निकाय चुनाव का दौर चालू है और कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के हर एक प्रत्याशी अपने अपने जनता को रिझाने के कार्यों में अपने अपने स्तर पर कार्यरत है। वैसे ही हम आज दुर्ग शहर के वार्ड नंबर 56 में पहुंचे हुए हैं, जहां पे आम आदमी पार्टी द्वारा जनता के बीच बैठक का आयोजन किया गया था। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की बैठक थी, क्या किस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। आइए हम जानते हैं। बघेरा के वार्ड नंबर 56 से आम आदमी पार्टी से भगवती ठाकुर जी हमारे बीच में पार्षद पद के लिए खड़े हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की बैठक उन्होंने आयोजन की थी। जी, मैं भगवती ठाकुर, पार्षद प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से बघेरा 56 वार्ड से। जैसे कि आप सभी को सूचित है कि अभी चुनावी मोड चल रहा है, तो इस सभी चर्चे में हम हर दिन एक बैठक रखते हैं ताकि हम अपनी सोच और विचार को अपने वार्ड नागरिकों को सामने रख सकें कि आज जिस तरीके से हमारे वार्ड में जितने भी जो गलत तरीक़ों से जो चीज़ें हो रही है, माहौल ख़राब हो रहा है, उस चीज़ को सुधारने के लिए हम जो हमारे उद्देश्य और विचार और विज़न को सामने रख रहे हैं ताकि हमारे वार्डवासी हमारा सपोर्ट करके हमारे जो विज़न है उसको हम आगे बढ़ा सकें। आप किस तरह से कार्य करना चाहते हैं? जी, मेरा मेन मुद्दा दो ही है ज़्यादातर तो, और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मेन हमारा विकास होना चाहिए, जो इंडिविजुअल पारिवारिक तौर पे वो विकास शिक्षा और रोजगार के माध्यम से हो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी रहा सवाल नाली और सड़क जो है वो तो आमतौर पर बनती और बिगड़ती ज़रूर रहती है, लेकिन ये विकास एक ही बार होगा और विकास होने पर वो आगे बढ़ता ही जाएगा विकास। चूँकि आपने बात की नशा पत्ती की, है ना, तो आजकल ये देखा जा रहा है कि हर मोहल्ले के बच्चे से लेके बड़ों तक नशीली पदार्थों का सेवन करते आ रहे हैं। इस विषय में, इस पर आप किस तरह से कार्य करेंगे और किस तरह से इस नशा पत्ती को रोकने के लिए प्रयास करेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं, मेरा जो विज़न है शिक्षा और रोज़गार के माध्यम से, शिक्षा मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी अनऑथेंटिक चीज़ें हो रही है हमारे वार्ड में, है ना, उसके लिए मैं एक शिक्षा के लिए सेटअप करना चाह रहा हूँ, एजुकेशन हब, जो मार्गदर्शन देगा हर युवा को ताकि उसकी जो सोच के माध्यम से हम उसके रूप में कार्य कर सकें और उसके जो सोच है, जो गलत दिशाएं जा रही है उसकी सोच को, उसको बदल सके और उसको अच्छे मार्गदर्शन दे करके उसका विकास कर सके। जी, कल बैठक रखी थी जनताओं के बीच में, महिलाएं भी उपस्थित थी। वहाँ पर किस तरह का आयोजन जनता के बीच में भूमिका आपको देखने को मिली है? जी, बहुत ही सकारात्मक भूमिका रही है सभी महिलाओं और पुरुषों की और युवाओं भाइयों की भी, क्योंकि सभी चाहते हैं कि अब तक जो 15 साल में जो होता आया है, जितनी भी अनऑथेंटिक चीज़ हो रही हैं, बुराइयां हो रही हैं, जितनी भी गलत चीज़ें हो रही हैं, उनको सब सुधारना चाह रहे हैं और कुछ ना कुछ चाहते हैं कि बदलाव हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है, चेहरा बदलाव हो ना हो, विचार बदलाव बहुत ज़रूरी है और अति आवश्यक है उसका होना, ताकि हमारे वार्ड में जो हो रही है चीज़ें, गलत चीज़ें, उसका अच्छे तरीके से सुधार और विकास हो सके। चुनाव के टाइम समय ये देखा गया जाता है कि लोग प्रत्याशी जो है वो साड़ियाँ, शराब वगैरह दे के जनता को रिझाने का प्रयास करते हैं। आपको क्या लगता है इसमें जनता किस तरह से रिझ जाती है? जनता को एक्चुअल में क्या है, जनता अभी अब के जनरेशन में क्या है, एडवांस जनरेशन के हिसाब से सब अब जागरूक हो चुकी है जनता। अब जैसे कि सोच में आता है कि अगर कोई साड़ी या दारू या पैसा दे करके उनको खरीद ले तो वो उनकी गलत सोच है, क्योंकि उनको आगे 5 साल फिर भुगतना पड़ेगा। तो मेरी जहाँ तक सोच है कि मेरे पास जैसे मेरी शिक्षा है, मेरे पास मैं शिक्षा को ही मैं प्रदान कर सकता हूँ, शिक्षा को ही बांट सकता हूँ, ताकि अगर जो नागरिक है हमारे वार्डवासी, तो उसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उनको और विकास कर सकूँ उनका। वार्ड नंबर 56 से चेतन साहू जी हमारे बीच में उपस्थित है। आइए हम उनसे जानते हैं कि मूलभूत वार्ड नंबर 56 में क्या क्या समस्या हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी भैया, बताएंगे। यहाँ तो मैं जब से बसे हूँ जी, तो यहाँ तो कभी रोड सफाई तो आज तक मैं नहीं देखा हूँ। जी,
कभी सफाई होवे नहीं करे। पार्षद में कई बार बोल चुके हैं, मोर घर के पीछे में दारू हो। जी। अभी पार्षद कौन है वहाँ का, यहाँ का? यहाँ की कुमारी साहू है। उन- तो ओला में हाँ सूचना करे हो कि कई बार मोर घर के पीछे में जुआ होते, दारू पीते, कभी सहयोग नहीं करी, कभी झांक के आवे नहीं करी, देखबे नहीं करी। एक और कंप्लेन कर रहे हो कि मोर घर में 22,000 रुपये बिजली बिल आया है। और बिजली विभाग में थोड़ा सूचना कर दे भाई, कुछ तो लफड़ा है, कुछ सहयोग तो कर दे। 2 साल हो गए, कभी क्या नहीं करी सो। उनका आपका सहयोग नहीं मिला क्या उनको? कभी नहीं, कभी नहीं। कभी आवेदन देने गए हैं, ज्ञापन शिकायत करने गए हैं इस चीज का? 5 बार गया हूँ, भिलाई 3 भी गया मैं, मीटर चेक कराए बार। जी। यहाँ के बिजली विभाग वाले भी बोले रहे कि 22,000 रुपये बिजली बिल आए। पार्षद भी बोला कि जाके 2 मिनट के लिए कंप्लेन थोड़ा फॉलो कर दे भाई करके। कभी शिकायत हो भी नहीं करी, मतलब। और क्या क्या समस्या वार्ड नंबर 56 में देखने को मिलती है? ये लाइट है ना, ये खंभा कभी लाइट नहीं जले। अच्छा। हाँ। और मैं एक मतलब 5 साल हो गए, कम से कम मुरुम डाल दे करके यहाँ बोले रहे, बहुत दलदल हो जाते बारिश में। यहाँ भी बोले रहे, यहाँ भी मैं कई बार सफाई कर रहा हूँ, अपन हाथ से करे हूँ, पानी रुक जाते। यहाँ एक ट्रैक्टर भी मुरुम नहीं डले। चूंकि अभी आम आदमी रोज के मैं सुबह ना मंदिर जाता हूँ, किनारे किनारे से जाता हूँ, पानी रुक जाते, कभी सफाई नहीं हुआ ये जगह। पार्षद भगवती सेन देखिए। चूंकि अभी आम आदमी पार्टी से भगवती ठाकुर जी अभी पार्षद पद के लिए खड़े हुए हैं, किस तरह से आपका सहयोग और जनता का सहयोग उनको देखने को मिलेगा? मोर सहयोग तो 101% है। जो आज के युवा है वो समझ सकते हैं कि हाँ ये समस्या ला वो आगे तक के निराकरण करे बर वो तैयार है। अभी भगवती पार्षद पद के लिए खड़े हुए हैं, उनसे आप किस तरीके का विकास आप देखना चाहते हैं उनसे 5 सालों में? 5 साल में यहाँ तो कायाकल्प बदल जाना चाहिए। किस तरह का? सफाई का, नाली का, बिजली का, स्वास्थ्य का। कभी डॉक्टर एरिया में नहीं आए। वार्ड नंबर 56 से अश्विनी कुमार सोनी जी उपस्थित है। आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्हें किस तरह के पार्षद चाहिए और ठाकुर जी से उन्हें किस तरह से उम्मीद रखे हैं। जी बताएंगे भैया। वार्ड नंबर 56 बघेरा में असुविधा का अंबार हुआ है। यहाँ पे ना नाली है, ना सड़क है, कुछ भी नहीं है। बहुत सारी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो मैं तो करीब करीब 10 वर्षों से निवास करता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ ना नाली है, ना सड़क है, और असामाजिक तत्वों का भी भंडार है जी। जो कि रात्रिकालीन में लाइट ना होने की वजह से, सड़क ना होने की वजह से यहाँ पे जुआ, ताश, नशाखोरी का अंबार लगा हुआ है। जी। पार्षद से हमने कई बार इसके लिए आवेदन भी दिए है, विधायक जी भी आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाया है। जी। तो हमें अभी ऐसा पार्षद चाहिए जो कि यहाँ पे जो हमारी असुविधा है उसको पूरा कर सके। अभी तक के जो पार्षद है, अभी तक तो काम कुछ भी नहीं हुआ है। लगभग 5 वर्षों में कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ पे। पिछले 5 वर्षों में क्या क्या काम आपको देखने को मिले पिछले पार्षद द्वारा? पिछले पार्षद द्वारा देखा जाए तो अभी तो यहाँ तो कुछ भी काम नहीं हुआ है, ना नाली है, ना सड़क है। अभी देख सकते हैं जो है आमने सामने भी कचड़ों का पूरा भंडार हुआ है। अगर आप वीडियो लगा के देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो है कचरा से भरा हुआ है। बरसात के दिनों में तो ऐसा लगता है कि ये तो पूरा तालाब बन जाएगा। जी। अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि अभी एक साइड सड़क का निर्माण तो हो रहा है 4 वर्षों में, लेकिन नाली का तो अभी उपचार नहीं हुआ है। जब तक नाली नहीं बनेगा सर, तो सड़क का कोई काम नहीं है। कुछ महिलाएं उपस्थित है, आइए हम उनसे जानते हैं कि उनसे किस तरह के पार्षद चाहिए, क्या क्या उन विकास करवाना चाहते हैं अपने पार्षद के द्वारा। जी, अपना परिचय बताएंगे। मैं विद्या राजपूत। जी। वार्ड नंबर 56 में किस तरह की समस्या आपको देखने को मिलती है? अभी तो यहाँ बहुत परेशानी है, रोड भी नहीं है, ना कुछ नहीं है। जी। और हम लोग चाहते हैं कि इधर आंगनबाड़ी है और कंट्रोल है, लाइट भी होना चाहिए। कोई चीज का सुविधा है केला, लेकिन उतना सुविधा नहीं है। उतना सुविधा नहीं है। हाँ। तो अभी हमारे बीच अभी ठाकुर जी खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी से खड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको कितना सहयोग आपका मिलेगा उनको? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। उन्हीं की सरकार बनेगी इस बार। तो मोहल्ला में नल की सुविधा है, लेकिन
बहुत परेशानी पानी वानी के भी, न ये रोड के है, आंगनबाड़ी के है, नाली के है, बहुत चीज़ की परेशानी है। लाइट भी बहुत कम है, ना इधर कोई साफ सफाई वाले भी नहीं आए। ही नहीं देखा कि वार्ड नंबर 56 के जनता ने आम आदमी पार्टी के भगवती ठाकुर पर अपना भरोसा जताया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आम आदमी पार्टी जनता के विश्वास पर कितना खड़े उतरती है। फिलहाल सीजी भास्कर से मैं रश्मिकांत देवांगन।